तो भाई सबसे पहले हम लोग को कहानी का स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो बिना ट्रक उनका हेल्प से ही किसी का ही हो जाता है। और इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसका मेड आके उसको बोलता है कि तुम बाहर में क्या देख रहे हो। वो बंदा बोलता है कि बाहर में बहुत आउटस्टैंडिंग नजारा है। तो गाइस सबसे पहले हम लोगों को दिखाया जाता है, ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो 2 मिनट के बाद मतलब खाना खाने मतलब जाता है अपने सारे के सारे भाइयों के साथ। और उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि मतलब जो खाने का टेबल में सब लोग पूरे चुप होते हैं क्योंकि सबका पूरा फट रही होती है उसका फादर से। बट उसके बाद कुछ देर के बाद उनका जो फादर होता है वो फादर उस चुप्पी को तोड़ के तो गाइस सबसे पहले जो हमारा एमसी का फादर अपने पहले बेटे से जो पूछता है कि तुम्हारा आज का प्लान क्या है, तब वो तो बोलता है कि मैं तो आज मेरे सीखने वाला हूँ। बट उसके बाद जब अपना दूसरे बेटे से पूछते हैं वो बंदा कि तुम आज क्या करने वाला, वो भी सेम बोलता है मैं भी मैजिक ही सीखने वाला हूँ। पर उसके बाद जब वो बंदा जो हमारे एमसी से बोलता है तो हमारा एमसी बोलता है कि नहीं फादर, मैं तो आज मैजिक तो नहीं सीखने वाला हूँ, बट मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो गाइस जैसे ही हमारा एमसी का फादर ये वाला बात सुनता है वो बहुत बड़ा इंप्रेस हो चुका होता है। और उसका भाई लोग सोच रहे होते हैं कि ये बंदा इतना ज़्यादा स्मार्ट कैसे, वो किसी 5 साल की उम्र में। उसके बाद तो उसका फादर उसको बोलता है तुम्हें भी वही पावर्स मिलेंगी जो कि मेरे बहुत हमारा मम्मी को मिला था। तो गाइस उसके बाद जैसे हमारा जो MC उसका जो रूम में जाता है उसके बाद उसका जो मेरे होता है वो मेरे उसको आपको समझा जाता है मतलब कैसे कुछ क्या कुछ है। और उसके बाद जो हमारा MC जो होता है वो मतलब उसका बटलर आके उसको सब कुछ मतलब ज्ञान वान पिलता है कि तुम्हें सब कुछ बहुत कुछ आता है, पर वो बंदा बोलता नहीं आता। उसके बाद तो उसका बटलर उसको देना शुरू करता है ट्रेनिंग अच्छे से। तो गाइस उसके बाद 2 साल के बाद हमारा सीन दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी होता है उसको मतलब शॉर्ट प्रैक्टिस हो रहा था। उससे शॉर्ट प्रैक्टिस इतना तक गंदा चल रहा होता है कि उसको एक मेड हरा के जला आते हैं। मतलब कुछ भी चल रहा है गाइस। तो गाइस उसके बाद कुछ ही सालों के बाद हमारा जो एमसी होता है वो अपने से बड़े बच्चे को हारना शुरू कर देता है। और वो लोग सोच रहे होते हैं ये गारंटेड ये कोई प्रोटेजी है। तो गाइस उधर में मतलब एक पास में कमांडर होता है, वो बंदा आके हमारा MC का मतलब हाथ देखते हैं और हाथ देख के बोलते हैं कि हाथों में तो कोई भी छाले नहीं है। उसका बाद MC बोलता है कि हाँ मुझे तो मतलब ट्रेनिंग करने का तक समय नहीं मिलता। उसके बाद वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो तुम्हें तो समय नहीं मिलता तो मैं तुम्हारा बटलर से कह के तुम्हारा मतलब पढ़ाई का टाइम जो होता है वो थोड़ा सा काम करा दूंगा। बट उसके बाद हमारा जो MC होता है वो बोलता है नहीं तुम ऐसा मत करो, मेरे को लगता है कि मतलब पढ़ाई और इसका मतलब दोनों का एक साथ मैनेज कर सकता हूँ। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम्हें जो है टाइम मिला था मैं तुम्हें एक बेहतरीन स्वॉर्ड फाइटर बना सकता हूँ। तो गाइस हमारा जब MC जब शहबाज का होता है तब वो जाता है गाइस मार्केट में घूमने के लिए अपने सारे के सारे लोगों के साथ। तभी मतलब वो अपने सारे के सारे लोगों के साथ जो घूमने जो गया था तो उस उधर में उसको एक चीज़ दिखता है। एक लड़के को वो लोग बांध के कहीं पे लेके जा रहे होते हैं एक बंदा। तो वो बंदा मतलब हमारा MC जो है वो सोच रहा होता है कि मतलब इसको ऐसे मतलब कहाँ पर बांध के लेके जा रहे हैं। तो वो बंदा उसका फादर से जाके पूछता है, मतलब हमारा MC जो जाके उसके फादर से पूछता है कि तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो। उसका वो बोलता है कि ये मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसको मैं स्लेव बना के जाके भेज दूंगा। उसी मोमेंट में इधर में एक लड़की आती है, वो लड़की आके बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो इसका जो मैजिकल जो पावर के ऊपर इसका मतलब प्राइस डिपेंडेंट करेगा। तो जब चेक जब करती है तब इसका मैजिकल पर बहुत ही ज़्यादा लोअर में मतलब होता है। उसके बाद तो ये बोलती है इसका 3 सिल्वर कॉइन भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो MC होता है वो उसको 5 सिल्वर कॉइन दे के खरीद लेता है और बोलता है कि आज से तुम आज़ाद हो। बट वो बंदा तो मतलब बोल रहा था कि मतलब मैं आज से मतलब आपके साथ ही रहूँगा, ऐसा ऐसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। उसके बाद तो गाइस ये जो लड़की होती है, ये लड़की ये दोनों का बीच में स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। और उसके बाद तो हमारा जो ये वाला जो बंदा होता है, ये बंदा मतलब हमारे MC के साथ में ही रहने लगता है। तो गाइस तभी अभी अभी से हम लोग ये वाला जो बंदा जो होता है ना, ये बंदे को हम लोग अभी से बी करके बुलाएंगे। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि जो हमारा जो MC होता है वो कैसे छुप रहा होता है। तभी हमको दिखाया जाता है कमांडर आके हमारा MC को ढूंढ रहा होता है। तभी हमारा जो बी होता है वो आके बोलता है ये यहाँ पर तो मतलब वो जो हमारा MC वो तो नहीं है। तो वो बोलता है कि उसको जाके बोल दो। तो वो बोलता है कि अभी हमारा MC इधर में नहीं है, तो ऐसा मतलब ऐसा उसको हम लोग जगह नहीं बोल सकते। तो हमारा जो कमांडर होता है उसको ही उठा के लेके चला जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो और 1-2 सालों के बाद आखिर का वही वाला दिन आ ही जाता है जिसमें हम लोग का MC का जो होता है ना कि मेडिकल टेस्ट होने वाला है कि उसको कौन सा वाला मैजिक मिलेगा। उसका फादर को तो पूरा यकीन होता है कि उसको ज़रूर से ज़रूरी फायर मैजिक तो मिलेगा ही मिलेगा। उसका मम्मी और पापा दोनों का दोनों ही मतलब फायर मैजिक में निपुण होते हैं। बट उसको मिलता है प्रोडक्शन मैजिक, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बेकार मैजिक माना आता है। तभी उसका फादर उसको मारने वाले होते। तभी उसका एक भाई सामने आके बोलता है कि अरे इसको मार के भी क्या करेंगे, इसको अगर मारेंगे तो मतलब सब में मतलब बात फैल जाएगा। तो ऐसा
नहीं करके हम लोग इधर में पास में ही हम लोगों ने जो कुछ दिन पहले जो एक जगह जो कब्जा किया था, उस जगह में हम लोग उसको राजा बनाए थे। क्योंकि वो जगह अभी ऐसा मतलब पर डेवलप भी नहीं हुआ है और वो जगह के लोग मतलब हमसे ज़्यादा लॉयल भी नहीं है, तो हमें तो लगता है कि मतलब वो बंदा इतने में कुछ ही दिन में मर जाएगा। देन मतलब मॉन्स्टर्स का भी अटैक होता रहता है, तो इसका बचने का मतलब कोई चांस ही नहीं है। तो गाइस उसके बाद जो हमारा जो एमसी का जो फादर होता है वो हमारे एमसी को बोलता है कि तुम निकल जाओ इधर से, क्योंकि एक बेकार इंसान का मेरे परिवार में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट दिन हमारा एमसी जब निकल रहा जब होता है, तब कमांडर भी मतलब उसके साथ में आने के लिए बोलता है। साथ में उसका मेट तो बोलता है कि मैं आपका पर्सनल मेट हूँ, तो मेरे को तो आपके साथ आना ही पड़ेगा। उसके बाद उसका जो बी होता है, बी, वो बी भी उसके साथ आने के लिए बोल देता है। उसका ऐसे गाइस कुछ कुछ लोग मतलब उसके साथ मतलब जाने लगते हैं वो वाले जगह में। तो गाइस यहाँ पर ही मैं ये वाले एपिसोड को एंड करता हूँ। अगर ये वाले एपिसोड में 100 लाइक आ गया तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करूँगा।